हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आपके लिए भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार और विजेताओं से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस आदि में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले ज़रूर कर लीजिए दोस्त। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 2, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना सन 1961 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1961। प्रश्न संख्या 3, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे हमारे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 4, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलों में जीवन प्रयत्न योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेलों में जीवन प्रयत्न योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और इसमें टोटल राशि जो मिलती है वह 25 लाख की राशि मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रश्न संख्या 6, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वह थी हमारी पीटी ऊषा। भारत की उड़न परी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, पीटी ऊषा। प्रश्न संख्या 7, ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरुआत किया गया था? तो वह सन 2002 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 8, सबसे कम उम्र में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन थे? जो सबसे कम उम्र में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं, वह व्यक्ति कौन थे? तो वह थी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, साइना नेहवाल। प्रश्न संख्या 9, पद्म भूषण और अर्जुन पुरस्कार दोनों पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? पद्म भूषण और अर्जुन पुरस्कार सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वह थे हमारे कपिल देव। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, कपिल देव। प्रश्न संख्या 10, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और पीवी सिंधु तीनों को मिला था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, इन सभी को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 11, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? तो जो हमारा अर्जुन पुरस्कार है उसके अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? तो सबसे पहले तो आप लोग इसमें याद कर लीजिए 15 लाख राशि मिलती है।
और एक पदक भी मिलता है और प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अनुभव कितने वर्षों का होना चाहिए? जो अर्जुन पुरस्कार जो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है उनको कितने वर्षों का अनुभव खेलों में होना चाहिए? तो वह जो है हमारा 5 वर्ष का। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 13, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो खेल रत्न पुरस्कार है इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो वह सन 1991 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 14, ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल से जुड़े थे? तो जो यह मेजर ध्यानचंद थे यह मुख्य रूप से हॉकी खेलते थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, हॉकी। प्रश्न संख्या 15, अर्जुन पुरस्कार 2022 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को मिला? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 2022 में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो वह थे हमारे शिखर धवन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, शिखर धवन को। प्रश्न संख्या 16, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले निशानेबाज कौन थे? तो खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले निशानेबाज कौन थे? तो वह थे हमारे अभिनव बिंद्रा, जो अभिनव बिंद्रा हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17, अर्जुन पुरस्कार का चयन कौन करता है? जो अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिलेगा यह कौन तय करता है? तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, खेल मंत्रालय की चयन समिति। प्रश्न संख्या 18, अर्जुन पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 19, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? यह पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वह थी हमारी पीटी उषा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पीटी उषा। प्रश्न संख्या 20, 2023 में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? तो वह थे हमारे श्री जेस्विन एल्ड्रिन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 21, किस भारतीय खिलाड़ी को 2020 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2020 में किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह थे हमारे रोहित शर्मा को। यह जहाँ भी खेल रत्न पुरस्कार लिखा है तो वहाँ आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार समझना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, रोहित शर्मा। प्रश्न संख्या 22, अर्जुन पुरस्कार 2020 में हॉकी के किस खिलाड़ी को दिया गया था? यह जो अर्जुन पुरस्कार है इसमें टोटल 15 लाख की राशि मिलती है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख की राशि मिलती है। तो अर्जुन पुरस्कार 2020 में हॉकी के किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो वह थे हमारे हरमनप्रीत सिंह। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 23, किस महिला मुक्केबाजी को खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है? यह जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन महिला मुक्केबाज है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है हमारी मैरी कॉम। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, मैरी कॉम। प्रश्न संख्या 24, खेल रत्न पुरस्कार की सम्मानित नगद राशि 2024 के अनुसार कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वह टोटल 25 लाख है, अर्जुन पुरस्कार की 15 लाख है।
तो चलिए देखते हैं 25 लाख हमारा किस ऑप्शन में दिया है। तो यह हमारा ऑप्शन डी में है 25 लाख। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 25, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है। तो अर्जुन पुरस्कार की हमारी जो नगद राशि है वह 15 लाख है। इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 26, किस खेल पुरस्कार में जीवन भर योगदान को मान्यता दी जाती है। तो ऐसा कौन सा खेल पुरस्कार है जिसमें जीवन भर योगदान को मान्यता दी जाती है। तो वह है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को खेल रत्न मिला है। तो इससे कौन से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह अवनी लेखरा, देवेंद्र जाजरिया, मरियप्पन थंगावेलु। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28, ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा हमारा शंकर लक्ष्मण। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन में होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण थे। प्रश्न संख्या 29, अर्जुन पुरस्कार की अधिकतम सीमा कितनी है। तो अर्जुन पुरस्कार की अधिकतम सीमा कितनी है, चूँकि एक वर्ष में कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार एक साल में कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। तो वह 30 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है अर्जुन पुरस्कार। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह है हमारा ऑप्शन डी, 30 खिलाड़ियों को एक साल में अर्जुन पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 30, अर्जुन पुरस्कार विजेता बनने की उम्र सीमा क्या है। जो अर्जुन पुरस्कार विजेता बनने की उम्र सीमा क्या है। तो कोई सीमा नहीं है, किसी भी उम्र का खिलाड़ी हो वह बस उसको अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए तो उसे मिल जाएगा अर्जुन पुरस्कार। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, कोई निर्धारित आयु नहीं है। प्रश्न संख्या 31, 2020 में पहली बार टीम स्पोर्ट्स की महिला कप्तान को खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2020 में पहली बार टीम स्पोर्ट्स की महिला कप्तान कौन थी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वह थी हमारी रानी रामपाल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, रानी रामपाल। प्रश्न संख्या 32, अर्जुन पुरस्कार में किस खेल में सबसे पहले मान्यता मिली थी। तो अर्जुन पुरस्कार में सबसे पहले किस खेल को मान्यता मिली थी। तो पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो वह कौन सा खेल था। तो वह था हमारा एथलेटिक्स। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 33, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहले क्रिकेटर कौन थे। तो वह थे हमारे सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी पहले क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन सी होगा, सलीम दुर्रानी। प्रश्न संख्या 34, 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार किस महिला एथलीट को मिला। 2022 में किस महिला खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वह थी हमारी ममता काबरा। ममता काबरा को इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ममता काबरा। प्रश्न संख्या 35, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी नगद राशि दी जाती है। तो वह मिस्टेक हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में टोटल 25 लाख की राशि दी जाती है। ऑप्शन ये 25 लाख होगा। प्रश्न संख्या 36, खेल रत्न पुरस्कार कितनी बार एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो खेल रत्न जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है यह एक व्यक्ति को कितनी बार दिया जा सकता है। तो वह केवल एक बार। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा वह होगा ऑप्शन ए, एक बार।
प्रश्न संख्या 37, किस भारतीय पहलवान को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो भारतीय पहलवान कौन सी हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है हमारे सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 38, किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन और खेल रत्न पुरस्कार दोनों से सम्मान मिल चुके हैं? तो महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिन्हें अर्जुन और खेल रत्न पुरस्कार दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं? तो वह है हमारी पी.वी. सिंधु। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पी.वी. सिंधु। प्रश्न संख्या 39, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी का चयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी का चयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो वह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 40, खेल रत्न पुरस्कार समारोह हर वर्ष कब आयोजित होता है? तो खेल रत्न पुरस्कार हर वर्ष किस तारीख को आयोजित होता है? तो यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।